नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आप गुप्त बीज मंत्र दीक्षा के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि गुप्त बीज मंत्र दीक्षा क्या है? इसे गुप्त बीज मंत्र ऐसा क्यों कहा गया है? इससे विशेष सिद्धियां साधक को क्यों प्राप्त होती है और सामान्य साधक किस तरीके से इस गुप्त बीज मंत्र दीक्षा से सिद्ध बन जाता है और किस तरीके से अनेकों सिद्धियां साधक को प्राप्त होती है, अनेकों प्रकार का ज्ञान साधक को प्राप्त होता है। ऐसी विशेष क्या बात है इस दीक्षा में, ये सारी चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुंचाइए। तो गुप्त बीज मंत्र दीक्षा, शायद ये नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे, शायद आपने इसके बारे में कभी पढ़ा ही नहीं होगा। तो आपके मन में ये सवाल तो आ ही रही होंगे कि आखिर ये गुप्त बीज मंत्र दीक्षा क्या है, मंत्र दीक्षा में और इसमें अंतर क्या है, हमने अभी तक इसका नाम क्यों नहीं सुना, आखिर इसको गुप्त क्यों कहा गया है और इससे भला साधक को सिद्धियां कैसे प्राप्त होंगी, साधक सिद्ध क्यों होगा, उसको विशेष प्रकार की सिद्धियां क्यों प्राप्त होंगी। ऐसे अनेकों प्रश्न आपके भी मन में चल रहे होंगे। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए आप ठीक से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम ये भी बताने वाले हैं कि आपको अगर ये बीज मंत्र दीक्षा चाहिए तो किस तरीके से प्राप्त होगी और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, किस तरीके की चीज़ें होगी। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो गुप्त बीज मंत्र दीक्षा, हमारे जो दत्त संप्रदाय और तंत्र संप्रदाय है उसमें काफ़ी प्रकार से ऐसी विविध प्रकार की चीज़ें हैं या ऐसे विविध प्रकार के हजारों संप्रदाय हैं जिसके बारे में शायद सामान्य साधक नहीं जानते या फिर उनको जानने की ऐसी कोई रचना हमारे यहाँ पहले से ही निर्धारित नहीं है। जो गुरु परंपरा से चलने वाले लोग हैं, जो गुरु परंपराओं के उच्च कोटि के योगी हैं, वही इन सारी परंपराओं को जानते हैं। जैसे आपको पता होगा, श्री शंकराचार्य जी की श्री विद्या प्रणाली अत्यंत गुप्त पद्धति से कार्य करती है। उसमें विशेष मंत्रों की, विशेष यंत्रों की प्राप्ति होती है। उसमें श्री विद्या का अभ्यास करने वाला जो योगी होता है वो अत्यंत सिद्ध होता है, लेकिन वो प्रणाली भी उतने ही गुप्त तरीके से कार्य करती है। आपको श्रीयंत्र मालूम होगा, तो श्रीयंत्र की जो ध्यान पद्धति है, श्री यंत्र की जो विशिष्ट प्रकार से जागृति पद्धति है, वो शायद ही किसी साधक को पता होगी और इन बातों के बारे में शायद ही बहुत कम साधक जानते हैं। उसी प्रकार से गुप्त बीज मंत्र दीक्षा ये अत्यंत तंत्र शास्त्र की गुप्त प्रणाली है, जो जिसमें माध्यम से साधक को सिद्ध बनाने के लिए विशेष प्रकार की दीक्षा दी जाती है। आखिर आपने इसका नाम क्यों नहीं सुना? क्योंकि इसके नाम में ही गुप्त दीक्षा मंत्र पद्धति है। तो गुप्त बीज मंत्र दीक्षा क्या है? इसमें जो गुरु रहते हैं वो अपने योग्य साधक को देखकर एक विशेष बीज मंत्र, जो कहीं पे भी पुस्तक में, ग्रंथों में या फिर कहीं से भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा बीज मंत्र अपने शिष्य को देते हैं। ये बीज मंत्र आखिर किस तरीके से दिया जाता है? तो उस विशिष्ट शिष्य के ऊपर ध्यान करके उस शिष्य के लिए कौन सा बीज मंत्र देना है, उस एक विशेष बीज मंत्र गुरु की ओर से बनाया जाता है और उस बीज मंत्र को उस साधक को दिया जाता है, जिससे वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाए, उसकी शक्तियां जागृत हो जाए, वो अत्यंत तीव्र गति से अपनी साधना मार्ग में आगे बढ़े और वो विशेष शक्तियों का अधिकारी बने। इसके लिए यह बीज मंत्र कार्य करता है, इसलिए इसे गुप्त बीज मंत्र दीक्षा पद्धति कहा गया है। आखिर इसका उद्देश्य क्या था? तो पहले के ज़माने में आपने गुरुचरित्र में भी देखा होगा या विशेष ग्रंथों में भी पढ़ा होगा, तो आपको नवनाथ ग्रंथ के बारे में भी मालूम होगा। तो वहाँ पे गुरु क्या करते थे, अपने शिष्य को विशेष मंत्र दिया करते थे। जैसे कि मैं गुरुचरित्र का उदाहरण देना चाहूँगा। वहाँ पे 3 शिष्य थे। वो 3 शिष्य एक ऋषि के आश्रम में सेवा करने के लिए चले गए। उनको अध्यात्म ज्ञान चाहिए था और साथ में ही उनको अध्यात्म मार्ग में योग्यता भी चाहिए थी। तो उसके लिए उन गुरु ने उन 3 शिष्यों की परीक्षा लेने का निर्णय किया। तो जब वो तीनों लोग अपने अपने परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, उसी क्षण उनके सिर पर हाथ रख दिया। जैसे ही हाथ रख कर कान में मंत्र बोल दिया, वैसे ही उनको सिद्धि प्राप्त हुई। आखिर ये कौन सी परंपरा है? तो यह है गुप्त बीज मंत्र दीक्षा की परंपरा। तो इसी तरीके से कम समय में ज्ञान को गुरु के माध्यम से शिष्य को ट्रांसफर करना, इसे ही गुप्त बीज मंत्र कहा जाता है। तो इस बीज मंत्र दीक्षा के माध्यम से जो शिष्य होते हैं उनको अनेकों विद्याएं प्राप्त होती है, समाधि अवस्था की प्राप्ति होती है,
चक्र की शक्ति है वो विशिष्ट प्रकार से जागृत होने लगती है। शिष्य की संकल्प शक्ति है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और जो साधक रहता है वो साधक ना रहते हुए एक सिद्ध तक पहुंच जाता है, एक योगी की अवस्था तक पहुंच जाता है। इसलिए यहाँ पे जो क्रियाएं है वो अलग है, इसकी जो प्रणाली है वो अलग है और शायद इस प्रणाली के बारे में किसी भी पुस्तक में स्पष्ट रूप से आपको कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जो ज्ञान है वो गुरु परंपरा से आता है। अभी आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा कि अगर ये इतना गुप्त है तो हम आपको ये क्यों बता रहे हैं। तो जो साधना करते वक्त हमें हमारे गुरु के माध्यम से जो दृष्टांत प्राप्त हुआ कि ये दीक्षा प्रणाली वापस से शुरू करनी है, ये दीक्षा प्रणाली हमने कहाँ पे देखी थी उसके बारे में भी हम बताना चाहेंगे कि तकरीबन तिब्बत के बाजू में हम हमारे गुरु के साथ पे ये दीक्षा प्रणाली हमने देखी। उसके बाद हमने हमारे गुरुदेव से ये सारी दीक्षा प्रणाली के बारे में पूछा। उसके बाद हमारी तो साधना बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी, तो फिर हमारे गुरु ने सबसे पहले इसके मूलभूत जो बातें हैं, इसका विज्ञान है वो हमें समझाया और उसके बाद इसकी विशेष प्रकार की बीज मंत्र दीक्षा दिया हुआ जो साधक था उससे हमने मुलाकात की। तो तिब्बत के यहाँ पे आज भी ये प्रणाली बहुत जोरों शोरों से चलती है। वहाँ पे जो परंपराएं हैं उसके बारे में सुनकर भी आपको आश्चर्य लगेगा कि वहाँ पर एक साधक हमने देखा कि जन्म मृत्यु के जो संबंध रहता है उस पर उनको बहुत गहरा ज्ञान था। किस तरीके से शरीर को वापस पुनर्जीवित किया जाता है, किस तरीके से मृत्यु के बाद भी शरीर में आत्मा वापस डाली जाती है। यही एक उदाहरण गुरुचरित्र में भी आता है कि जब एक विशेष व्यक्ति की मौत हो गई, उसके बाद उनकी जो साधिका थी, जो नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी की साधिका थी, वो नरसिंह सरस्वती के दर्शन के लिए आ गई और उन्होंने अपने मुंह से बोल दिया कि सदा सौभाग्यवती भव। तो ये जब उन्होंने आशीर्वाद दिया तो उन्होंने कहा कि हमारा पति तो मर चुका है। तो उन्होंने कहा वो मरा नहीं है, उसको हमारे पास लेकर आइए। तो जब उन्होंने उस प्रेत को उनके सामने रख दिया तो उन्होंने एक विशिष्ट मंत्र से उसको वापस से जागृत कर दिया। तो ये जो विद्याएं है वो होती है सिद्ध विद्याएं। तो ये सारी सिद्ध विद्याएं सिद्ध साधकों के लिए होती है, परंतु साधक से उस सिद्ध तक पहुंचने का जो भी प्रवास है, जो भी वहाँ के रास्ता है, वो इस गुप्त बीज मंत्र दीक्षा से होकर जाता है। तो जब तक आप गुरु मंत्र और गुरु मंत्र के बाद गुप्त बीज मंत्र दीक्षा नहीं प्राप्त करते तब तक आप उस सिद्ध लेवल तक नहीं जा सकते। इस तरीके का हमें उस साधक ने ज्ञान दिया। वो इतना उसके अंदर इतना ज्ञान था या फिर वो इतना ज़्यादा उसमें उसका अभ्यास हुआ था कि उन्होंने मुझे एक विशिष्ट प्रकार से चीज़ दिखाई कि उन्होंने एक वहाँ पे मरी हुई एक छोटी सी कोई ये थी चींटी थी। तो उस चींटी को उन्होंने लेकर एक विशेष प्रयोग दिखाया कि जिसके माध्यम से उसके विविध प्रकार के जो पंचभूत है उसको किस तरीके से वहाँ पे जागृत कर सकते हैं, किस तरीके से उनको पुनर्जीवित कर सकते हैं, किस तरीके से उनसे पंचकोशों को निकाल कर दिखा सकते हैं। यहाँ तक के सिद्ध प्रकार की जो साधनाएं हैं वो वहाँ पे प्रचलित है। तो इसलिए तिब्बत हो या हमारी जो प्राचीन परंपराएं हो उसमें ये गुप्त बीज मंत्र दीक्षा प्रणाली है वो अत्यंत अद्भुत तरीके से कार्य करती है। तो उसमें साधक को एक विशेष बीज मंत्र दिया जाता है, जो बीज मंत्र न कहीं पे पुस्तकों में लिखा होगा, न किसी ग्रंथ में आपको उसका वर्णन आएगा, परंतु गुरु वो बीज मंत्र दे सकते हैं। ये विद्या वहाँ के साधुओं के माध्यम से हमें प्राप्त हुई और उसके बाद हमारे गुरुदेव की कृपा से भी हमने हमारा जो बीज मंत्र था उसका अभ्यास किया और उसके बाद हमारे जीवन में काफ़ी प्रकार के चमत्कार हुए। तो इसके लिए ये जो गुप्त बीज मंत्र दीक्षा प्रणाली है वो अभी हम हमारे गुरु के आशीर्वाद से ये दीक्षा प्रणाली हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इसका दृष्टांत हुआ, उन्होंने इसकी आज्ञा दी, उसके बाद ये दीक्षा प्रणाली हम शुरू कर रहे हैं। तो इसके लिए
क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो साधक को समझनी होगी। सबसे पहली तो जो साधक ये दीक्षा लेना चाहते हैं उनकी शक्तिपात दीक्षा, मंत्रयुक्त शक्तिपात दीक्षा हुई होनी चाहिए। ये इसका सबसे पहला नियम है। तो इससे पहले जिन लोगों को शक्तिपात दीक्षा मिली हो, जो साधन सामग्री अच्छे से इस्तेमाल करते हो, जिनका इस पूर्ण तरीके से जो परंपरा है उस पर विश्वास हो, उन सभी लोगों को ये दीक्षा प्राप्त हो सकती है। इसके साथ में जो लोग साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, सच में साधक से सिद्ध अवस्था तक पहुंचना चाहते हो, जो अपने कुंडलिनी शक्ति को विशेष प्रकार से जागृत करना चाहते हो, जो विशेष सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हो और हमारा जो शरीर विज्ञान है, जो पतंजलि योग में दी हुई योग समाधि अवस्था है, उसको प्राप्त करना चाहते हैं, उन सभी साधकों के लिए ये जो गुप्त दीक्षा पद्धति है या फिर गुप्त बीज मंत्र दीक्षा पद्धति है, उसके माध्यम से उनको दीक्षा दी जाएगी। ये जो दीक्षा है वो साल में सिर्फ एक ही बार दी जाएगी। आने वाली जो दत्त जयंती है उस पर इस दीक्षा का हमने प्रावधान रखा है। ये मात्र साल में एक ही बार दी जाएगी। इसलिए साधकों को, जिन भी साधकों को ये लेने की इच्छा है, उन साधकों ने यहाँ के नीचे जो नंबर दिया है उस नंबर के ऊपर संपर्क करना है। और अगर आपकी शक्तिपात दीक्षा नहीं हुई है तो सबसे पहले आपको शक्तिपात दीक्षा लेनी होगी। उसका जैसे हमने कहा है उस तरीके से आपको अभ्यास करना होगा। उसमें जो भी अनुभव आए वो आप हमें शेयर करें। उसके बाद ये निर्धारित करेंगे कि आप इस दीक्षा के लिए तैयार है या नहीं है। जो सामान्यतः शक्तिपात दीक्षा वाले साधक है उनको ये आसानी से प्राप्त हो सकती है, परंतु उनके यहाँ पे भी जो आसन है, जो माला है, जो यंत्र है और साधना मंत्र सिद्धि सिद्धांत पुस्तक है, वो ठीक से होकर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये प्राप्त होने में कोई भी परेशानियां नहीं होगी। तो इससे लाभ क्या क्या होंगे? तो इससे अनेकों प्रकार की विशिष्ट प्रकार की योगिक क्रियाएं आपको इसमें सिखाई जाएगी। इस बीज मंत्र में आपको बीज मंत्र के साथ में अनेकों प्रकार की क्रियाएं करनी होती है। वो अत्यंत आसान होती है परंतु अत्यंत असरदार भी होती है। इससे साधक की विशिष्ट प्रकार की शक्तियां जागृत होती है। उसे विशिष्ट प्रकार से 2 माह के लिए एक विशेष प्रकार से एक पर्टिकुलर चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है, जिससे उनके बीज मंत्र में जागृति आए। बीज मंत्र एक बार जागृत हो गया तो उसका ध्यान कैसे करना है, उसमें शक्ति किस तरीके से जागृत करनी है, उसका ध्यान कैसे करना है, विशेष हमारे चक्र के ऊपर उस शक्ति का किस तरीके से प्रवाह लाना है, इसके साथ में आपको किस तरीके से विविध प्रकार की जो विद्याएं होती है उसका अभ्यास करना है और किस तरीके से एक साधक एक सिद्ध दीक्षा के लिए तैयार हो सकता है। ये सारी चीज़ें इस दीक्षा प्रणाली में आपको सिखाई जाएगी और साथ में ही आपको इसमें विशेष प्रकार की अलग चीज़ें लगेगी, परंतु वो यहाँ पे बताना ठीक नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपकी शक्तिपात दीक्षा हुई है तो हमें संपर्क करना है कि इस दिन हमारी शक्तिपात दीक्षा हुई है। उसके बाद त्राटक और बीज मंत्र के ध्यान के माध्यम से किस तरीके से हम जो हमारा आज्ञा चक्र है उसकी विशेष साधना कर सकते हैं, उससे किस तरीके से जागृत कर सकते हैं और आखिर एक सिद्ध परंपरा जो रहती है, जो सिद्ध रहते हैं, अभी जो मैं यहाँ पे सिद्ध कह रहा हूँ उसमें आप परमहंस परिव्राजक आचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी जैसे लोग हो या फिर अत्यंत सिद्ध ऐसे योगी हो, इसके लिए यह सिद्ध ये शब्द हम बोल रहे हैं। तो अत्यंत सिद्ध प्रकार के जो साधक रहते हैं उनके और सामान्य साधकों की उपासना पद्धति में अत्यधिक फर्क आता है। तो ये जो फर्क है बस यही फर्क रहता है सामान्य दीक्षा में और गुप्त बीज मंत्र दीक्षा में। तो आप भी ये दीक्षा लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये अत्यंत उत्तम समय है, वहाँ पे आप दीक्षा ले सकते हैं। परंतु उससे पहले आपका एक अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपकी शक्तिपात दीक्षा होना अनिवार्य है। तो इसको जो जो शिष्य इस दीक्षा को लेंगे, इस परंपरा के साथ जुड़ेंगे, उनके जीवन में अभूतपूर्व उनके जीवन में जो बदल है वो बहुत ही जल्दी होंगे। उनको शक्ति की विशेष अनुभूति आएंगी और साथ में ही शिष्य को इस जो हमारा ये योग साम्राज्य रहता है जिसे योग कल्प कहा जाता है, उस योग कल्प की भी अनुभूति आएगी। तो इसके लिए विशेष ये
ये गुप्त बीज मंत्र दीक्षा आप ले लें और साथ में ही इसके प्रभाव से आप सभी साधक जो हमारे साथ इतने महीनों से जुड़े हैं, इतने सालों से जुड़े हैं, उनका कल्याण हो जाए और वो भी हमारे ही तरह से एक अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़े। यही हमारी इस सब चीज़ों में प्रेरणा है। तो हमारे गुरु के प्रेरणा से, परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी के आशीर्वाद से ये चीज़ हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो इसलिए जल्दी से जल्दी साधक हमें संपर्क करे जो इसके लिए एलिजिबल है। और साथ में उसी दिन आपको जो लोग शक्तिपात दीक्षा लेना चाहते हैं उनके लिए भी शक्तिपात दीक्षा का प्रयोजन रखा है। तो उस दिन दोनों दीक्षाएं होंगी और साथ में नाम दीक्षा भी होंगी। तो इसकी तरीके से अगर आपको ये इसमें इंटरेस्ट लगता है तो आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमें संपर्क करें। हम आगे की सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से आपको देंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।